हाय ऑल, अभी हम देखते हैं क्वेश्चन इसका। ये 23 का 27 जैन का पेपर। ये 23 में कई सारे पेपर हुए थे, तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से क्विकली। हम लोग सॉल्यूशन पे ही बात करते हैं। तो हमसे कह रहा है 3:1/7 डिवाइडेड बाई -3। तो 7 या 21 और एक 22/7 डिवाइडेड बाई -3, करेक्ट। तो इफेक्टिवली ये क्या लिखा है, 22/7 -3, करेक्ट। तो 7 या 21, 22/-21। अब वो -22/21 लिखो या 22/-21 लिखो, तो आंसर कौन सा हो गया आपका, फोर्थ। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। तो हमसे कह रहा है 8 का स्क्वायर यानी कि 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4 इंटू 4। 4 से ये 2 बार कट गया, 4 से ये 2 बार कट गया, 2 से ये 2 बार गया और ये भी चला गया। तो फाइनली आंसर आ गया आपका फर्स्ट। A square is divided into 9 equal square, out of which 5 square are shaded. If the shaded portion is expressed in the form of a fraction whose numerator is 25, then what will be its denominator? मतलब कह रहा है किसी वर्ग को 9 समान वर्गों में विभाजित किया जाता है जिनमें से 5 वर्गों को छायांकित कर दिया जाता है। यदि इस छायांकित भाग को एक ऐसी भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है जिसका अंश 25 है तो उसका हर क्या होगा। राइट, सिंपल सी बात है कि 5 आउट ऑफ 9 क्या है, हमारे छायांकित है। तो ऊपर अगर मैं 5 से ही मल्टीप्लाई कर दूं तो 5/9 इंटू 5 और नीचे भी 5, तो ये हो गया 25 और ये हो गया 45। तो अंश हो गया मेरा 25 और हर कितना हो गया मेरा 45। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया मेरा, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ समथिंग समथिंग, राइट। तो -1.1 की पावर 5, याद रखेंगे पावर प्लस माइनस में कैसे लिखी हुई है, 1.21 की पावर -2। अब ये माइनस पावर है तो ये डिनोमिनेटर में आएगा और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इंटू 1.1 की पावर 5 अपॉन ये मेरा 1.21 का स्क्वायर, करेक्ट। क्योंकि ये पावर -2 थी तो डिनोमिनेटर में आ जाता है। जैसे अगर x की पावर -1 लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, (1/x), करेक्ट। तो जब भी -1 की पावर ऑड है तो वो माइनस में ही रहेगा। 1.5 यानी कि 1.1 का स्क्वायर, 1.1 का स्क्वायर और 1.1, मैंने पांचों पावर को 2 + 2 + 1 की फॉर्म में लिख लिया। ये इफेक्टिवली 1.21 अलग लिख लिया और 1.21 अलग लिख लिया। तो 1.1 का स्क्वायर 1.21 होता है, तो ये कैंसिल हो गया। आपको कैंसिल दिखाने के लिए मैंने ऐसा लिखा था। तो फाइनली आंसर हो गया -1 इंटू 1.1 विच इज -1.1। आंसर इज फर्स्ट। Which of the following statement need not पे ध्यान देंगे, always be true. Sum of 3 consecutive natural number is a multiple of 3. जैसे कोई भी consecutive 3 नेचुरल नंबर आप ले लो, मैंने ले लिए 3 + 4 + 5, 5 और 4 9 और 3 12, राइट, 3 का मल्टीपल है। प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड नंबर इज डिविजिबल बाई 3, प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड नंबर 5 × 7, तो ये हो गया 35। क्या ये 3 से डिविजिबल है, नहीं है, तो आंसर कौन सा सही हो गया, ये। द प्रोडक्ट ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, लाइक 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर ले रहे हो आप, तो 4 + 6 + 8 + 10, 6 और 4 10, 6 और 4 10 और 10 20 और 8 28, ठीक है, और 7 चौक 28 डिविजिबल है। मतलब ये आंसर नहीं है, क्योंकि नोट में बताना है हमको प्रोडक्ट ऑफ एन ऑड नंबर विद इट इटसेल्फ इज एन ऑड नंबर, ठीक है। तो 5 से 5 में मल्टीप्लाई करो तो 25, राइट, 7 से 7 में करो तो 49, ऑड नंबर ही आ रहा है, ठीक है। आंसर 2 इसमें सही है। दो विषम संख्याओं का गुणन 3 से विभाज्य होता है। इन एन एग्जामिनेशन 120 क्वेश्चन वर आस्क एज there was negative marking, रीना डिसाइडेड नॉट टू अटेम्प्ट 15 क्वेश्चन। तो मतलब रीना ने क्या किया, 120 में से 15 क्वेश्चन नहीं किए, तो टोटल क्वेश्चन उसने कितने अटेम्प्ट किए, 105। इस क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, राइट। हर क्वेश्चन के मार्क्स कितने थे, 2, तो 105 × 2, तो इफेक्टिवली 105 × 2 नहीं कर सकते। यहाँ आगे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है।
कह रहा है ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, 80% ऑफ आवर आंसर वर करेक्ट, मतलब जो सही आंसर है सिर्फ वही 2 है, इसीलिए मैंने आगे मेंशन मना कर दिया उसको पढ़ने से। तो अब 105 का हमको कितना निकालना पड़ेगा, पहले 80% इंटू 80/100, तो 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 21 और 5 21 चौक 84, राइट, मतलब 84 क्वेश्चंस उसके सही हैं, तो टोटल ठीक है। फॉर रॉन्ग 1 मार्क्स डिडक्टेड, हाउ मेनी मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाई रीना, मतलब अच्छा टोटल मार्क्स बताने हैं हमको, तो हमारे 84 क्वेश्चन सही हैं, तो 84 इंटू 2, तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 168 नंबर तो उसके सही हो गए। अब 105 क्वेश्चन में से 84 सही है, तो हमारे 21 क्वेश्चन क्या हो गए, गलत हो गए, ऑब्वियस सी बात है, और हर क्वेश्चन का एक नंबर कट रहा है, तो टोटल मिला के कितने नंबर कट गए, 21, तो 168 में से 21 घटा दो आप, तो 7, और 6 में से 2 गए तो 4 और 1, आंसर कौन सा हो गया, 147। हमने क्या किया, हमने टोटल क्वेश्चन में से पहले नंबर ऑफ क्वेश्चन घटाए जो कि वो अटेम्प्ट नहीं कर रही है, फिर जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही है उसमें से 80% उसके सही थे, तो वो 80% क्वेश्चन निकाले, तो 80% क्वेश्चन निकाल के उनको 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि सही क्वेश्चन के 2 नंबर हैं, तो टोटल मार्क्स आ गए। फिर जो 80% सही थे, जो बाकी के 20% गलत थे, यानी कि जो 21 क्वेश्चन मेरे गलत थे, उसका एक नंबर माइनस करना था, तो वो 21 से मल्टीप्लाई बाय 1 किया, तो ये 1 आ गया, राइट, तो 21 आ गया, तो 168 जो सही नंबर थे उसमें से 21 माइनस की, तो टोटल मेरे मार्क्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 7, 3 टाइम्स ऑफ अ नेचुरल नंबर इज इट, कोई एक नेचुरल नंबर मैंने ले लिया x, अब मैंने इसका किया 3 टाइम्स, कह रहा है 18 मोर देन, तो नंबर में ही 18 जोड़ना पड़ेगा, कह रहा है किसी प्राकृतिक संख्या का 3 गुना उस संख्या से 18 अधिक है, 3 गुना करने में उस संख्या को 18 जोड़ देंगे तब ना दोनों बराबर होंगे, तो वो संख्या क्या है, तो 3x माइनस x इक्वल्स टू 18, तो 2x इक्वल्स टू 18, तो x इक्वल्स टू 9, ऑप्शन कौन सा सही हो गया आपका, थर्ड। जॉर्ज डिपॉजिट 15,000 इन अ बैंक, when compounded interest in 10% per annum, compounded annually, how much interest will he get after 2 year, तो साल बाद कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो या तो देखो इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से सॉल्व करेंगे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेते हैं, 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाई 100 की पावर टाइम, तो प्रिंसिपल मुझे दिया हुआ है 15,000 रेट मेरे को 10 दी गई है, टाइम मेरे को 2 साल दिया हुआ है, तो 15,000 1/10 का स्क्वायर, तो एलसीएम 10, तो ये 11/10 हो गया ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ 11/10 को 2 बार मैंने अलग अलग लिख लिया, 2 जीरो से 2 जीरो निकल गए, 0, 11 पंजे 55, 5 बचा, 11 1 11 और 5 16, क्या वापस 11 से मल्टीप्लाई किया, 0, 11 पंजे 55, 5, 11 छक्के 66 और 5 71, 7, 11 1 11 और 7, कहाँ जा रही है इक्वेशन, राइट, सॉरी कैलकुलेशन गलती हुई है यहाँ, 15 लाइक डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करो, 11 पंजे 55, 5 5 कैरी हो गया, 11 1 11 और 5 16, ठीक है, और एक 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 18, अच्छा ठीक है, 18,150, नहीं सब सही है, कैलकुलेशन सही थी, सॉरी, तो ये इतना टोटल मेरा अमाउंट आ गया 18,150, लेकिन हमसे पूछा है हाउ मच इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, इसमें प्रिंसिपल भी तो है मेरा, तो मैं प्रिंसिपल को सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है, तो 18,150 माइनस 15,000, तो इफेक्टिवली 3,150 मेरा आंसर हो जाएगा, सिर्फ इंटरेस्ट। चलिए अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला नहीं याद है, हमको तो सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट का याद है, तो दूसरे तरीके से हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या होता है मेरा PRT/100, तो 15,000 पे मेरा 10% से 1 साल, अब सिंपल इंटरेस्ट हम एक साल के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे, डिवाइडेड बाई 100, तो 2 जीरो यहाँ खत्म हो गए, तो इफेक्टिवली सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 1500, ये आ गया 1 साल का, फिर दूसरी साल का भी कितना आ जाएगा 1500, लेकिन अब दिक्कत ये है कंपाउंडेड बोला है, तो ये जो पहली साल का इंटरेस्ट था इस पे भी तो इंटरेस्ट आएगा ना, उस पर भी तो इंटरेस्ट ऐड होगा, तो इसका 1500 रुपये का इंटरेस्ट हम वापस निकालेंगे 10% से ही, सेम करेक्ट,
तो ये आ जाता है 150। तो इन तीनों का अगर हम सम कर दें तो 1500 2 साल का टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 3000। अब 3000 में 150 और जोड़ दो तो 3150। सिंपल इंटरेस्ट से भी आप निकाल सकते हो, लेकिन याद ये रखना पड़ेगा कि इस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। तो 9 हमसे कह रहा है 3y/4 -1 इक्वल्स टू y/3। करेक्ट। तो अब देन y इज इक्वल्स टू, ओके y की वैल्यू ही निकालनी है। 3y/4 -y/3 इक्वल्स टू 1, नॉट -1 1। इसको इधर ले गए, इसको इधर लाए, तो ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, और ये प्लस का था तो माइनस का हो गया। एलसीएम आ गया 12, 9y -4y 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे वापस से, तो 9y -4y इक्वल्स टू 12। तो इफेक्टिवली ये हो गया मेरा 5y इक्वल्स टू 12, तो y इक्वल्स टू 12/5। अच्छा, इन्होंने इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो 5 दूनी 10, 2 बचा 2:2/5। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन 1। तो आंसर कौन सा सही हो गया मेरा? फर्स्ट। क्वेश्चन 10, द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल। देयर आर टोटल बॉयज देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल। ठीक है, तो हमारा बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है 12:13। मैं कॉमन रेशियो ले लेता हूँ कुछ x, तो ये टोटल कितना हो गया? 12x मेरे बॉयज हो गए और 13x मेरी गर्ल्स हो गई। राइट, और टोटल बॉयज मुझे कितने दिए हुए हैं? 372। तो 12x इक्वल्स टू 372, तो x इक्वल्स टू 372/12। तो 372/12 आप करोगे 12×3=36 और 12×1=12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। तो 12 × 31 और 13 × 31, इतनी तो आ गए। ये हो गए मेरे बॉयज़ और ये हो गई मेरी गर्ल्स। तो 12×1=12, बचा 1, 12×3=36 और 1 37, 13×1=13, 1 13×3=39 और 1 40। दोनों का सम कर दो, 3 और 2 5, 7, 4 और 3 7। तो आंसर कौन सा हो गया? फर्स्ट। टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कितने हो गए? 775। हाउ मेनी वर्टिसेस डज अ पिरामिड विद अ स्क्वायर बेस हैव। अगर मेरा कोई स्क्वायर बेस है, तो माना पिरामिड का ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट से सब जगह से कनेक्ट होगा। तो कितने वर्टिसेस हो गए? 1 2 3 4 और 1 5। आंसर थर्ड। द थ्री एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम कितना होता है? माना अगर उसके एंगल ही मैंने मान लिया ABCD हैं, तो A + B + C + D होता है मेरा 360। अब कह रहा है 3 बराबर हैं, तो तीनों की जगह लेट से जो मैंने x मान लिया, और चौथा जो है वो 120 है। ठीक है, तो 3x इक्वल्स टू 360 - 120, तो 240। तो x इक्वल्स टू 240/3, 3 8 24 8। तो आंसर कौन सा सही हो गया? फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 13, इफ 3 एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। देखो, एक्सटीरियर हो इंटीरियर हो, सम हमेशा कितना होगा? 360 ही होगा। ठीक, तो हमसे कह रहा है, तो इनका सम कर लेते हैं हम लोग। 50, 100, 150 प्लस फोर्थ को हम कुछ मान लेते हैं x, जो एक्सटीरियर एंगल हमको लेना है। तो इसका सम हो गया 360, 150, 200, 300। तो x इक्वल्स टू 360 - 300 विच इज 60। करेक्ट। देन द इंटीरियर एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू द फोर्थ एक्सटीरियर। अब जैसे माना ये इंटीरियर एंगल आ गया, एक्सटीरियर आ गया 60। अब मुझे ये एंगल निकालना है y, तो मैं क्या करूँगा? एक ही लाइन पे बनी हुई एंगल है, तो y इक्वल्स टू 180 - 60, दैट इज 120। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 14, some of the English letter depict symmetric structure. Which one of the following structure of a letter has not linear symmetry about both horizontal and vertical axis? तो O के रेस्पेक्ट में तो दोनों ही होते हैं,
एक्स के रेस्पेक्ट में भी दोनों होते हैं, एच के रेस्पेक्ट में भी दोनों ही हो जाते हैं, यू के रेस्पेक्ट में वर्टिकल तो होता है लेकिन यू के रेस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल नहीं होता है, बट आई डोंट नो, इन्होंने यू ही आंसर किया हुआ है। आपको आइडिया हो तो प्लीज़ थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करें यहाँ पे, अगर कोई गलती हो मेरी तो। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम हमेशा कैसे निकालते हैं, स्क्वायर कर करके, लाइक हम लोग क्या कहते हैं, सबसे बड़ा हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो 61 का स्क्वायर जो होगा वो मेरा 60 स्क्वायर प्लस 33 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो हमसे बोला है नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है नहीं, तो नॉट बताना है हमको। तो 61 का स्क्वायर जब आप करोगे तो 61 1, वो 6 और 6 12, बचा 1 36 और 1 37, ठीक है। और 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3600, और दूसरा कौन सा दे रखा है 11, 60 के रेस्पेक्ट में ये 11 का स्क्वायर दे रखा है, ठीक है ना। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, तो 1 2 6 और 1 7 और 3, तो देखो ये दोनों नंबर आपस में मैच कर गए, तो ये ट्रिपलेट है, जबकि हमको क्या बताना है नॉट, तो ये आंसर गलत होगा। ऐसे ही हम लोग इसको देखेंगे तो इसके जो आंसर आते हैं, अब देखिए 20 और 16, ये आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा। 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, और 16 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर आपको ऐड करना है, तो 16 का कितना हो गया 256 और 12 का 144, करेक्ट। तो इसको ऐड करने पर 400, तो ये भी ट्रिपलेट है। इफेक्टिवली आंसर इसके ये दोनों हैं, सेकेंड एंड फोर्थ, ये दोनों ट्रिपलेट नहीं है। आप चाहो तो निकाल के भी देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे 45 एंड 45, 5 25 2 5 20 20 40 और 2 42, 4 और 4 चौक 16 और 4 20, तो 45 का स्क्वायर ये आ गया मेरा। अब बाकी के दोनों का निकाल लेते हैं हम लोग, 4 4 का, 4 चौक 16 16 16 32, 1 33, बचा 3, 4 चौक 16 17 18 19, ठीक है। अब इससे ये थोड़ा सा ही कम है, लेकिन अगर इसमें आप देखोगे 33 का स्क्वायर जो आएगा वो 3 3 के 9 9 9 18, 1 3 3 के 9 और 1 10, इन दोनों का सम ये 2000 के आसपास आ रहा है क्या, नहीं, ये 3000 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो ये इक्वल नहीं है ना। ऐसे ही अब 85 का अगर आप देखोगे तो 85 का 5 25 8 45 और 40 40 80 और 2 82, 8 8 बचा मेरा, 8 2 64 और 8 72, ठीक है। अब ऐसे ही आप 74 का निकालेंगे, 4 चौक 16 7 चौक 28 28 56, 1 57, 5 बचा, और 7 7 49 और 5 54, और 13 का तो कितना होता है 169। तो आप 5000 में 169 जोड़ दोगे तो 7000 तो हो नहीं जाएगा, तो इसका आंसर क्या है सेकेंड एंड फोर्थ, दोनों ही सही। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, कह रहा है लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स विड्थ। तो अगर हम देखें तो लेंथ को 3 टाइम्स ऑफ विड्थ बोला हुआ है। इफ इट्स पेरीमीटर इज 16.16 सेंटीमीटर, लाइक पेरीमीटर क्या होती है 2 टाइम्स एल प्लस बी। तो जो हमको क्या दी हुई है, लाइक हम पेरीमीटर लिखते हैं इसको 16.16 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो 2 टाइम्स, अब एल की वैल्यू मैं यहाँ रख ले रहा हूँ तो ये 2 इंटू 4b, तो इफेक्टिवली 8b, और b इक्वल्स टू 16.16 डिवाइडेड बाई 8, तो b इक्वल्स टू 8 दूनी 16.0, 8 दूनी 16, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब b आ गया तो मैं एल भी निकाल सकता हूँ, 3 टाइम्स 2.02 विच इज 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो अब हमसे पूछा है एरिया, तो एरिया इक्वल्स टू क्या होगा मेरा एल इंटू बी, तो 6.06 मल्टीप्लाइड बाई 2.02, 6 दूनी 12, लगभग लगभग 12, लेकिन 12 के साथ इन्होंने कई सारे ऑप्शंस दिए हैं, तो हम लोग यहाँ इसका प्रॉपर मल्टीप्लाई कर लेंगे 202, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, बाकी जीरो से तो कुछ होगा नहीं, करेक्ट। तो इफेक्टिवली ये कितना आ गया 12 12 24 और 12, 4 डिजिट बाद पॉइंट,
तो आपका 12, 24, 12, राइट। तो 12, 24 आंसर कौन सा हो गया आपका? थर्ड, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17, सरफेस एरिया ऑफ अ फेस ऑफ अ क्यूब हुज वॉल्यूम इज दैट मच यूनिट। तो सरफेस क्यूब की बात कर रहा है, तो वॉल्यूम क्या होता है? साइड का क्यूब। तो इफेक्टिवली ये कितना दिया हुआ है? 68921, राइट। ये थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी हो जाता है। इफेक्टिवली ये लिखा है 41 इंटू 41 इंटू 41, इसके फैक्टर ये 41 होंगे, ठीक है। तो इफेक्टिवली एस इक्वल्स टू मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पे? 41। अब हमसे कह रहा है कि सरफेस एरिया, तो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाता है? 6 टाइम्स ऑफ एच स्क्वायर। तो 6 इंटू 41 इंटू 41, तो 41 इंटू 41 करोगे तो 1, 4 और 4 8 और 4 चौक 16, राइट। तो 6 इंटू 1681। सरफेस एरिया ऑफ अ फेस, अच्छा एक ही फेस का बताना है, सॉरी। तो एक फेस का सरफेस एरिया कितना होगा? एच स्क्वायर। तो आंसर क्योंकि हम सिर्फ एक फेस की बात कर रहे हैं, तो क्यों में एक फेस कौन सा होगा आपका? सिर्फ एक फेस, जिसकी ये साइड होगी, ये साइड होगी, राइट। तो साइड का स्क्वायर, तो आंसर हो गया फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 18, अ मेटेलिक क्यूब of side 9 cm is melted to form 27 small cube of a same size. Then surface area of each small cube. तो जो वॉल्यूम होगा 9 सेंटीमीटर का, वही वॉल्यूम 27 का होगा। तो वहाँ से हम लोग साइड निकाल लेंगे। तो सबसे पहले वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम इक्वल्स टू साइड क्यूब, यानी कि 9 इंटू 9 इंटू 9। अब ये जो वॉल्यूम है वो 27 स्मॉल क्यूब में डिवाइड हो रहा है। तो वी स्मॉल क्यू का कितना होगा? 9 इंटू 9 इंटू 9 अपॉन 27। तो 9 से ये 3 टाइम्स और 3 से ये 3 टाइम्स, तो 9 दिया 27। तो स्मॉल क्यू का जो वॉल्यूम होगा वो भी 27 होगा। तो स्मॉल क्यू की साइड कितनी होगी? क्योंकि स्मॉल क्यू का वॉल्यूम ये हो गया, तो स्मॉल एस एस का क्यूब इक्वल्स टू कितना हो गया? 27। तो इफेक्टिवली एस एस कितनी आ गई आपकी? 3, स्मॉल साइड, राइट, दैट इज 3। देन द सरफेस एरिया पूछा है हमसे तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना होगा? 6 एस एस स्क्वायर। तो 6 टाइम्स ऑफ 3 का स्क्वायर, 6 इंटू 9, 9 6 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर 4। If each observation of data is increased by 5, then the new mean remain the same, became 5 times of, जैसे माना अगर कोई ऑब्जर्वेशन मैंने ले लिए, ठीक है, मैंने ले लिए कोई लाइक 2 + 3, राइट, डिवाइडेड बाई लाइक 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाई 3। तो ये कितना हो गया? 6/3 2। अब मैंने हर एक ऑब्जर्वेशन को 5 से बढ़ा दिया, 1 + 5 कर दिया, 2 + 5 कर दिया और 3 + 5 कर दिया। तो इफेक्टिवली तो ये 3 रहे, तो कितना हो गया? 6 + 7 + 8 अपॉन 3, 8 और 7 15 और 6 21/3, यानी कि 7। तो पहले कितना था? 2, अब कितना हो गया? 7, करेक्ट। तो इफेक्टिवली कितना बढ़ गया? 2 + 5। जब हमने साइड में 5 5 ऐड किया तो हमारा मीन भी कितना बढ़ा? इज इंक्रीज्ड बाई 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, अ बैग कंटेन 5 वाइट एंड 3 रेड बॉल, करेक्ट। तो मेरे को दी गई है 5 वाइट और 4 रेड बॉल। A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that ball drawn is not red? Not red वाली कौन सी है? 5 वाइट। तो टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं? पॉसिबल आउटकम 5, क्योंकि 5 बॉल हो सकती हैं, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 5 और 4 9। तो ये हो गया आपका आंसर 2, ठीक है ना। यहाँ से आगे सारे जी थ्योरी क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।